हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। फर्स्ट जो सम है इस एक्सरसाइज का कि स्टेट विच द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में इन सभी सेट्स की जो डेफिनेशन है वो कर रखी हैं कि कौन से सेट फाइनाइट होते हैं, कौन से इनफाइनाइट होते हैं, जनरल सेट कौन सा होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट जिसे बोलते हैं हम। तो अगर आपको इन डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत है तो आप उस वीडियो के एक बार फिर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सम से। हमने देखना है कि विच आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट सेट्स। जो फर्स्ट हमको गिवन है सम द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। हमको पता है कि हफ्ते में, एक वीक में 7 दिन होते हैं विच आर काउंटेबल, ठीक है। तो अगर आप इनका सेट प्रिपेयर करोगे तो सेट क्या बनेगा, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो दीज आर काउंटेबल, तो हम इसको बोलेंगे कि ये सेट क्या है, फाइनाइट है। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेस देन जो प्राइम नंबर हैं हम उनका सेट तैयार करेंगे। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11 अप टू 99 से पहले कौन सा प्राइम नंबर होता है, 97। तो दीज आर आल्सो फिक्स्ड नंबर, 0 से लेकर के 99 तक देर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स विच आर काउंटेबल। तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये कैसा सेट है, दिस इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं। मूव्स टू थर्ड सम द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसको हम सी से सिंबॉलिकल देंगे इसको। तो 100 से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा इनफाइनाइट सेट, इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सम है फोर्थ द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये अगर अब हम ग्राफ पर ये ड्रॉ करते हैं तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी लाइंस इसके पैरेलल ड्रॉ हो सकती हैं, देर आर इनफाइनाइट लाइंस विच कैन बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर आप इन लाइंस को नाम देंगे L1, L2, L3, L4, L5, so there are so many lines which are parallel to x axis। तो ये भी क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अगर आप इन लाइंस को नाम देते हैं ना L1, L2, L3, तो ये सेट क्या बनेगा, L1, L2, L3 and there are so many lines which are parallel to the x axis। तो this is a also infinite set। नेक्स्ट हमें द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसके लेटर्स का हमने सेट तैयार करना है और देखना है कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। तो क्या लेटर्स होते हैं, ABCD डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या होता है, Z, ठीक है। तो दिस इज आल्सो काउंटेबल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। यहाँ पे देखिए जो एनिमल्स हैं धरती पर वो काउंटेबल हैं,
हालांकि उनकी जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो काफ़ी हो सकती है, देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, बट दे कैन बी काउंटेड। अगर हम उनका एक सेट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, आप गूगल सर्च करोगे तो सब जो जितनी भी स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं एनिमल्स की, वो सभी आपको पता चल जाएंगी। तो दीज आर आल्सो काउंटेबल। तो धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं, काउंटेबल हैं। तो ये सेट भी क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। इस पार्ट का जो लास्ट सम है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मान लीजिए कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 0 0। अब हमने ये बताना है कि इस ओरिजिन में से सर्कल कितने ड्रॉ हो सकते हैं। तो देखिए, सर्कल इस ओरिजिन में से जितने मर्जी आप पास कर सकते हो with any radius and with any center. There are infinite circles which can pass through the origin, जो ओरिजिन के बीच में से पास होते हैं, ठीक है। कितना भी रेडियस हो सकता है उनका। अगर मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2.5, इस ओरिजिन से पास हो रहा है। एक ऐसा सर्कल भी होगा जिसका रेडियस होगा 2.51, वो भी इस सेंटर में से पास होगा, ठीक है। तो देर आर इन्फानाइट सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजिन। उन सर्कल को हम नाम दे सकते हैं C1, C2, C3 ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि F एक सेट है विच कंटेन द सर्कल्स C1, C2, C3। कितने सर्कल हैं, इन्फानाइट, डॉट डॉट डॉट। तो देर आर इन्फानाइट सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजिन। सो दिस इज आल्सो अ infinite set. This is also a infinite set. ठीक है, तो move to a next sum. Before that, pause the video and write it down on the notebook. थैंक यू। सेकंड सम में भी हमने यही बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेट है वो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो गिवन है। Let's start the first sum. Solution. A is a set containing element x and x की क्या प्रॉपर्टी है, x is a natural number and x satisfy this equation, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से और x की वैल्यूज वो निकालेंगे। ये दोनों फैक्टर्स हमको गिवन है, x-1 इज एंड x-2, इनको हम इज इक्वल टू रखते हैं 0 के, ठीक है। x-1 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों कंडीशंस हमको जो गिवन थी, उन कंडीशन का यूज़ करके हमने जो टेबुलर फॉर्म है वो प्रिपेयर करने हैं। हमने एक ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि नेचुरल नंबर हों और इन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आ गए हमारे 1 and 2, वो था नेचुरल नंबर एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो, ठीक है। तो क्योंकि इस सेट में 2 एलिमेंट हैं, काउंटेबल हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट सम देखिए, सेकंड सम। B इज अ सेट कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x कैसा है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4। x नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ऐसा कोई एक नंबर देखिए जो नेचुरल भी हो और उसका स्क्वायर 4 भी आता हो। तो 2 इज अ नेचुरल नंबर, आल्सो द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो नंबर है, एलिमेंट है, हम वो लेना है सेट में, ठीक है। तो दिस इज अ सिंगल्टन सेट, ठीक है। तो हमको पता है कि सिंगल्टन सेट भी क्या होता है, फाइनाइट होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि उसमें एक एलिमेंट है, काउंटेबल है वो, ठीक है। थर्ड सम देखिए, C is a set which contain x elements such that x belongs to the natural number and 2x minus 1 is equal to 0, ठीक है। अब देखिए, अगर इस फैक्टर को हम सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं x की वैल्यू, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। पर हमको पता है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स इस
प्रॉपर्टी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हमको कैसी प्रॉपर्टी का एलिमेंट चाहिए कि एक ऐसा एलिमेंट जो नेचुरल नंबर हो और यहाँ से x की वैल्यू है उसको सेटिस्फाई करता हो। लेकिन x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 1/2 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इट मीन दिस सेट विल बी द एम्प्टी सेट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, और फाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, राइट। मूव टू द नेक्स्ट सम। E is a set containing x element such that x is a natural number and x is prime। नेचुरल नंबर एंड प्राइम दोनों की बात हुई है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर है। हमने वो नंबर लिखने हैं जो प्राइम भी हों और नेचुरल नंबर भी हों। तो 2, 3, 5, 7 दीज ऑल आर प्राइम्स एंड आल्सो नेचुरल नंबर। कितने होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल प्राइम नंबर्स, so this is our infinite set। next है कि D is a set containing x element and x belongs to natural number and x is a odd number। odd number and natural number कितने होते हैं, infinite, 1, 3, 5, 7, 9 these all are natural and odd numbers। तो ये infinite है तो इसको भी हम infinite set बोलेंगे। this is a infinite set, ठीक है। मूव टू अ थर्ड सम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट मतलब कि एम्प्टी सेट। हमने देखना है कि जो हमको सेट गिवन है क्या ये नल सेट हैं या नहीं। फर्स्ट का आंसर देखिए, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मान लीजिए कोई सेट ए है, इस ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं, इवन प्राइम। अब इवन प्राइम हमको पता है कि 2 होता है, 2 इज अ इवन प्राइम। क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको हम नल सेट नहीं बोल सकते, तब बोलेंगे हम दिस इज नॉट अ नल सेट, मतलब ये एक खाली सेट नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट सम, अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। A set of all even natural numbers divisible by 5। कोई ऐसा हमने सेट प्रिपेयर करना है जिसमें इवन नेचुरल नंबर हो जो कि 10 से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होंगे, 10, ठीक है, उसको 20, 30, 40 दीज आर ऑल इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड भी हो रहे हैं, इवन भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज आल्सो नॉट अ नल सेट, ठीक है। थर्ड सम देखिए, सी कोई सेट है कंटेनिंग एक्स, और एक्स कैसा है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करता है एंड एक्स की वैल्यू 5 और 6 के इन बिटवीन है। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारा x होना चाहिए। और x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो 5 और 6 के विचकार हो और वो नेचुरल भी हो। तो दिस इज आवर नल सेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। फोर्थ सम देखिए, x कंटेन इन द सेट सच दैट x स्क्वायर कितना होगा 25 एंड x इज इवन इंटीजर। हमको पता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है, 5, ठीक है, 5 होता है, या फिर -5 होता है। -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, +5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। अभी 5 या फिर -5 ये दोनों किस टाइप के नंबर हैं, दीज आर ऑड नंबर्स। पर हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया इवन इंटीजर। इंटीजर कैसे होना चाहिए,
इवन, ठीक है ना। तो जब के स्केयर 5 का हो तो 25 बनता है, एंड 5 इज़ अ ऑड नंबर, तो दिस इज आल्सो अ नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई इवन इंटीजर नहीं है जिसका स्केयर करेंगे तो 25 बन जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर नल सेट और एम्प्टी सेट, राइट। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है इस सम का, एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स स्केयर -3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर। हमने एक सेट प्रिपेयर करना है, उस सेट में कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और एक्स रैशनल भी होना चाहिए। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके यहाँ से रूट फाइंड करूँ तो कैसा होगा, देखिए शिफ्ट करेंगे 3 को राइट साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, राइट। स्केयरिंग हटा करके स्केयर रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव √3, और √3 कैसा नंबर है, इट इज़ द इरेशनल, ठीक है। दिस इज अवर इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ मैं साफ थोड़ा लिख सकता हूँ, √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है। जबकि हमको क्या बोला गया है कि एक्स कैसा होना चाहिए, रैशनल, एक्स रैशनल भी हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, √3, और √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये सेट भी पॉसिबल नहीं है। इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो रैशनल भी हो और इस इक्वेशन का रूट भी हो, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो अ नल सेट। Moves to the fourth sum. In the following state whether the set are equal or not. हमको 2 सेट दे रखे हैं तो हमने पता करना है कि वो इक्वल सेट हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, बी सेट है जिसके एलिमेंट हैं डी सी बी ए, सेम एलिमेंट हैं, जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं। ऑर्डर हालांकि मैच नहीं करता है, ठीक है, आगे पीछे हैं, लेकिन वैसे सेम एलिमेंट हैं। तो हम लिखेंगे कि ए सेट इज इक्वल टू बी बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है दोनों में। सेकंड, ए सेट 4 8 12 16, बी सेट है 8 4 16 18, 18 इज प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट इन द ए, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। थर्ड, ए सेट 2 4 6 8 10, ए सेट के एलिमेंट्स गिवन है हमको, बी सेट की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो गिवन है, इसकी पहले हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म, जब बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक्स कोई एलिमेंट है कैसा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है उसको हम Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। कई दफ़ा आपको ऐसा लिखा होगा, तो उसका मतलब है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसे इंटीजर लेने हैं हमने जो पॉजिटिव हों, इवन भी हों और 10 के बराबर जब उससे लेस हों, छोटे हों। तो कैसे होंगे, 2 4 6 8 10, दीज ऑल आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 10। तो ए और बी को अब देखोगे तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम वही एलिमेंट्स हैं, जो ए में है वही बी में है, तो हम बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ जो पार्ट है इस सम का कि दोनों ए सेट है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम इसको बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में। पहले तो आंसर, कैसे एलिमेंट हैं ए सेट में, ए इज ए कंटेन एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स कैसा है, 10 का मल्टीपल, तो 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इन्फानाइट मल्टीपल्स होते हैं 10 के। लेकिन यहाँ पे जो बी सेट है इसमें 15 भी आ रहा है, यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 25 भी आ रहा है, यहाँ पे 25 नहीं है, ठीक है ना। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट, तो हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। इन दिस वे वी कैन फाइंड वेदर द सेट्स आर इक्वल और नॉट। नेक्स्ट जो सम है हमारा,
फिफ्थ पार्ट, इसमें भी हमने यही फाइंड करना है, चेक करना है कि वेदर द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट, कि जो सेट हमारे हैं गिवन हैं हमको, क्या वो इक्वल सेट हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर फर्स्ट से, फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट सम। ए सेट इज ऑलरेडी इन द टेबुलर फॉर्म, बी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बी सेट में क्या गिवन है हमको, कंडीशन क्या गिवन है हमको कि बी सेट में एक्स एलिमेंट हैं, और एक्स एलिमेंट कैसे हैं, एक्स एलिमेंट आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वही बी में कंटेन करते हैं। तो हम देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रूट बनते हैं। तो सॉल्व करेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे कोई दो नंबर देखेंगे हम जिनका प्रोडक्ट 6 हो एंड उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आता, तो कैसे नंबर होंगे, प्लस का 3x प्लस का 2x, 2 3 ज़ा 6 एंड 2x एंड 3x कितना बनेगा 5x। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन आती होगी। कॉमन लेंगे फर्स्ट टू में से एंड लास्ट टू टर्म में से। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 विल रिमेन इन द ब्रैकेट। लास्ट टू में से कॉमन आ रहा है 2 एंड x प्लस 3 रहेगा ब्रैकेट के बीच। अभी यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, तो ये भी कॉमन ले लो, x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। इन फैक्टर्स को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट रखेंगे जीरो के, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी -3 एंड x प्लस 2 इज आल्सो बिकम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बी सेट हमारा कैसा होगा, बी सेट में जो एलिमेंट हैं वो इस इक्वेशन के रूट ही हैं। तो क्या है वो, -2 -3। तो ध्यान से देखो, ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर हैं। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट बट दीज आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी दो एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी दो एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं बट एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है ना, तो हम इनको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं बट दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट सम। A is a set containing x एलिमेंट एंड x belongs to integer। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे इंटीजर लेने हैं हमने ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने से जो आंसर आएगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो मैं कौन कौन से लूँगा, देखिए ध्यान से, -2 ले सकता हूँ मैं। अगर -2 का स्क्वायर करोगे आप तो 4 आंसर आ जाएगा ना। हमारा आंसर हमेशा 4 या 4 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। उसके बाद -1, अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1, विच इज़ आल्सो सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। हमारा जो नंबर है, जो एलिमेंट है, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर उसका स्क्वायर हमेशा 4 या 4 से कम आना चाहिए। उसके बाद 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और नंबर नहीं आ सकते। मान लीजिए अगर -3 लेते हो, लेकिन जब -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा वो, 9, विच एक्सीड द 4, जबकि हमको पता है कि हमारा आंसर 4 से कम आना चाहिए। तो दीज आर दैट इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। नाउ हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे सेट बी की। बी कंटेन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, ऑल दैट नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर में सभी तरीके के नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके जो सभी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। तो एक्स हमारा है रियल नंबर एंड एक्स कहाँ से मिलेगा हमको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
तो क्या फैक्टर्स बनेंगे देखिए ध्यान से, -3x को मैं स्प्लिट करके लिखूंगा, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 में से एंड लास्ट 2 में से। कॉमन लेने के बाद आपको जो x की वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगी। तो सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यहां से आपको x की 2 वैल्यूज मिलती हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड 1, द 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि इंटीजर लेने हैं हमने। ठीक है, तो ये वाले इंटीजर आ गए। तो इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 एंड 2, राइट। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है हमारे। थर्ड सम को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों बिल्कुल इजी सम हैं। ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगा, ये आप खुद करोगे। ए कोई ऐसा सेट है जिसमें जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, लोअल वर्ड के लेटर में से। अब लोअल वर्ड है जो, इसके कौन कौन से लेटर हैं, एल ओ वाई ए। ठीक है, जो रिपीट होगा वो हम नहीं लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद बी जो सेट है उसमें जो एक्स एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, एल वाई वर्ड के लेटर में से। एल वाई वर्ड के लेटर कौन से हैं, ए एल ओ वाई। ठीक है, जो लेटर रिपीट होगा वो हम नहीं लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सेम है, तो दोनों क्या हैं, इक्वल सेट। सेम जो 6 सम है, 6 सम में भी आपको ऐसे ही देखना है कि जो कैटरैक्ट वर्ड है एंड ट्रैक्ट वर्ड है, कि दोनों के जो लेटर्स हैं आपने उनका बनाना है सेट, देन चेक करना कि वेदर द सेट्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो ये सम आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट सम करेंगे हम इसके बाद 9th, 7th और 8th पार्ट जो मैंने आपको छोड़ रखा है मैंने, वो आपके लिए है। उसमें भी आपको यही चेक करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से नहीं हैं। जैसे कि हम ये 9th वाला पार्ट करेंगे, ये 9th पार्ट 7th 8th को बिल्कुल मैच करते हैं, राइट। फिर भी अगर आपको किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हमको यहाँ पे कुछ सेट गिवन है, हम उन सेट्स को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, टैब्लो फॉर्म बनानी होगी तो टैब्लो फॉर्म बनाएंगे, देखेंगे कौन सा सेट किसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए सेट से। ए सेट कैसा है, एक्स, ए कंटेन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 4। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो नेचुरल नंबर हों और 4 से क्या हों, लेस। तो ये बन गया 4 से लेस भी हैं जो नंबर और नेचुरल भी हैं। बी सेट, बी सेट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेबलो फॉर्म, क्या है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद सी सेट देखिए, सी सेट में क्या है 1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद सेट नंबर डी, डी कैसा है, डी की हमको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे होना चाहिए, 5 से लेस। ठीक है, दैट ऑड नंबर विच आर लेस देन 5, राइट। तो हम देखते हैं कि 5 से लेस जो ऑड नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, एक 3 होगा, 5 तो आता नहीं क्योंकि 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमको लेना है उससे लेस देन, तो ये हो गया हमारा डी सेट। उसके बाद ई सेट देखिए, ई सेट में क्या है 1 2 3 2। हमको पता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 2 को सिंगल टाइम ही लिखेंगे हम। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद एफ, एफ में भी ये 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो हम उसको भी सिंगल टाइम ही लिखेंगे। अब देखिए कि कौन कौन से सेट इक्वल आ रहे हैं, ए सेट, बी सेट एंड ई सेट, दीज ऑल आर इक्वल। तो हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई एंड सी डी एफ, दीज आर आल्सो इक्वल सेट्स। ये
तीनों आपस में इक्वल सेट हैं क्योंकि तीनों को एलिमेंट सेम हैं। कौन कौन से? सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ। इन दिस वे वी कैन check whether which of the sets are